अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये LK 1900 बाटेक मशीन है। दोस्तों आज मैं इसका शटल और निडल की टाइमिंग के बारे में बताऊंगा कि शटल का और निडल का टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है और इसका ड्राइवर को किस तरीके से सेट किया जाता है। ये शटल ड्राइवर है। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर इसको गौर करना होगा ड्राइवर के अंदर कि ये जॉकी का ड्राइवर हो, क्योंकि सुप्रीम बाटेक हो गया या ब्रादर बाटेक हो गया, उसका भी ड्राइवर तकरीबन मिलता जुलता होता है, 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन उसका इस जगह पे पॉइंट नहीं होता है। यहाँ पे इसका पॉइंट बना हुआ होता है जो जॉकी का ड्राइवर होता है। तो इसकी टाइमिंग के हवाले से आज बात करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बाटेक मशीन का टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है या बटन मशीन का टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बाटेक मशीन कोई सा भी हो, उसमें 3 किस्म का निडल लगता है। एक तो हमारा लगता है DP5 का निडल, उसमें आप 14-15 कोई सा भी लगा सकते हैं। और इसी तरीके से एक निडल हमारा लगेगा DP17 का। DP17 में भी यानी कि 7 नंबर से लेकर 25 नंबर तक का निडल आपको मार्केट में मिल जाएगा। और एक निडल आता है TV64 का। तो 3 किस्म का इसके अंदर निडल लगता है। वो जॉब के हिसाब से लगता है कि अगर हमारा बहुत ज़्यादा मोटा कोई डेनिम के ऊपर हमने बाटेक करना है या और ज़्यादा मोटा है, तो उससे ये होता है कि जो निडल का लंबाई का साइज़ होता है वो फ़र्क होता है तीनों के अंदर। जो सबसे छोटा होता है वो DP5 का होता है, उससे बड़ा थोड़ा सा होता है DP17, और उससे और थोड़ा सा जो लंबा होता है वो TV64 का होता है। तो ये 3 किस्म का निडल हम इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। निडल का जो साइज़ है वो आपके काम के हिसाब से तय किया जाता है कि आप कोई लाइट कपड़ा में बाटेक करना चाहते हैं या बटन लगाना चाहते हैं, मोटे कपड़े में लगाना चाहते हैं या और ज़्यादा मोटे कपड़े में लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये बाटेक मशीन आपको जो मोटी बोरी होती है उसके ऊपर भी आप बाटेक कर सकते हैं। तो निडल का साइज़ इसीलिए छोटा बड़ा लगाया जाता है। अगर हम लाइट कपड़े पे बाटेक करेंगे या बटन लगाएंगे तो अगर हम ज़्यादा लंबा निडल लगा देंगे तो वो अंदर जाएगा तो लपकेगा। ऐसे लपकने से क्या होगा कि हमारा निडल धागा तोड़ेगा, निडल भी तोड़ देगा बार बार। और इसी तरीके से अगर हम मोटा कपड़ा पे बाटेक करते हैं, कोई ऐसा 1 cm मोटा है या 1.5 cm मोटा है, तो उसके लिए हम DP5 का निडल नहीं लगाएंगे। जब हम DP5 का निडल लगाएंगे तो उससे ये होगा कि जब निडल हमारा बिल्कुल ऐसे नीचे आएगा तो ये फिर क्लेम यानी कि निडल बार के साथ वो पीस टकरना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए लंबा निडल लगाया जाता है। अगर मोटा कपड़ा हम सी रहे हैं तो ये गैप आ जाए, यानी कि इस जगह पे जो हम कपड़ा सी रहे हैं उस पर गैप आ जाए, निडल बार टकरे नहीं, इसीलिए ये लंबा छोटा निडल लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी टाइमिंग किस तरीके से बांधेंगे। टाइमिंग बांधने से पहले इसका गज का हाइट का जो है ना वो हमने देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों निडल बार का हाइट जो है, एक तो तरीका ये है कि इसको हमने व्हील घुमाना है और व्हील घुमा के ऐसे ऊपर की तरफ बिल्कुल लेके जाना है। निडल का कोई सा भी साइज़ लगा हुआ है तो हमने इंची टेप से नाप लेना है। जब निडल लगा हुआ हो प्लेट से, निडल की ऊंचाई जो है ये 1 इंची पे होना चाहिए, 1 इंची से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि हमने इस तरीके से शटल के अंदर बॉबिन केस को फंसा लेना है और फंसाने के बाद इस जगह पे हम ऐसे इसको बैठाएंगे। इस जगह पे ऐसे बैठा के और हैंड व्हील से हमने व्हील घुमाना है। इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बैठाना है और हैंड व्हील से हम जब व्हील घुमाएंगे तो निडल नीचे की तरफ आएगा। ये निडल हमारा बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ से आपको ये दिखेगा, इस जगह से निडल के पीछे से यहाँ से ये दिखेगा कि बॉबिन केस के अंदर एक सुराख बना हुआ है। जो मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ, ये जो गोल सुराख बना हुआ बॉबिन केस के अंदर, इस सुराख के बिल्कुल यानी कि करीब आना चाहिए निडल, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। जब भी हम निडल नीचे की तरफ लाएं, निडल भले कोई से भी साइज़ का लगा हुआ है वो इसके ऊपर ऐसे आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए। अंदर की तरफ जाएगा तो ये बार बार निडल का नोक भी ख़राब कर देगा और ये मसले का हल नहीं आएगा। तो ये जब भी आएगा इसके बराबर आना चाहिए, इससे ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों अब हम ड्राइवर लगा लेंगे इसके अंदर। यहाँ पर हम ऐसे जो ये शाफ्ट आ रहा है, ड्राइवर राड शाफ्ट आ रहा है, इसके अंदर हमने ड्राइवर को ऐसे बैठा लेना है। अब बैठाने के बाद दोस्तों इसके ड्राइवर को हमने इधर 4 नंबर की LK का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने एक जगह पे ऐसे रोक लेना है और रोकने के बाद फिर हम निडल को ऐसे नीचे ले आके और ऐसे ऊपर की तरफ लेके आएंगे। जैसे ये निडल हैंड व्हील की मदद से हमने निडल को नीचे ले आके ऐसे ऊपर लेके आना है और यहाँ पे ऐसे रोक लेना है। इस जगह पे हमने ऐसे रोक लेना है। रोकने के बाद ऊपर से निडल को हम दबा के देखेंगे इधर से ऐसे, इसके अंदर गैप तो नहीं है। अगर इसके अंदर गैप होगा तो ये गैप हमने ख़त्म करना है। ये इस तरीके से यहाँ पे ले आना है, निडल को हमने दबा के देखना है, इसमें मामूली सा गैप है। सिर्फ ये जो मामूली सा गैप है ये नहीं होना चाहिए। इसको हमने शटल ड्राइवर जो है हमारा, इसको हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ करना है। इधर से हमने पेचकस ऐसे लगाना है, पेचकस हम यहाँ से ऐसे लगा के और ड्राइवर को हम थोड़ा सा घसका देंगे। इधर ऐसे चाड़ेंगे थोड़ा सा तो ड्राइवर घसक के बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये हमने बाहर की तरफ निकाला और अभी हम चेक करेंगे, व्हील घुमाएंगे ऐसे, और ये बहुत ज़्यादा भी आपको दिख रहा होगा कि निडल को टक्कर मार रहा है ये, तो ये टक्कर नहीं मारना चाहिए।
तो इसको हमने इस जगह पे ऐसे ला के रोक लेना है, इसी जगह पे बिल्कुल रोक के, और यहाँ से हम थोड़ा सा ड्राइवर को अंदर की तरफ ऐसे हल्का हल्का ठोकेंगे। तो ये हमने ठोकना है, फिर गेप देख लेना है कि इसके अंदर गेप तो नहीं आ गया। दोस्तों निडल को हमने जब बिल्कुल ऐसे नीचे लेके आएंगे तो इस जगह पे ये इसको ऐसे दबाएंगे तो इसके अंदर हल्का सा गेप होना चाहिए, और इसी तरीके से जब यहाँ पे ऐसे आएगा निडल बिल्कुल नोक के ऊपर तो इसके अंदर गेप नहीं होना चाहिए। तो ये अभी भी थोड़ा सा टक्कर मार रहा है, इसको हम और हल्का सा ऐसे अंदर कर लेंगे। तो ये हमने अंदर कर लिया, इधर से दबा के देख लेंगे गेप बिल्कुल नहीं है, फिर निडल को बिल्कुल नीचे की तरफ ले आएंगे हैंड व्हील की मदद से, और फिर यहाँ पे इसको ऐसे दबा के देखेंगे। तो ये हमारा टाइमिंग जो है ड्राइवर का बन गया है। इसको यहीं पे हम शटल का जो ड्राइवर का स्क्रू है 4 नंबर की एलकी का, इसको हमने टाइट करना है, नॉर्मल टाइट करना है। अब इसके ऊपर शटल ऐसे रख लेना है। शटल के अंदर भी आप देखेंगे कि जो जोकी का शटल होता है उसका बनावट अलग होता है, और जो ब्रादर का शटल होता है या सुप्रीम का शटल होगा वो बिल्कुल सीधा होगा ऐसे नोक इसका, और जोकी का शटल जो होगा वो थोड़ा सा बाहर निकल के फिर आगे नोक बना हुआ होता है। तो इस किस्म का शटल आपने देख के लगाना है, क्योंकि अक्सर आप किसी जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे ना तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको उसको देख के फाइंड आउट करके फिर ही आप चीज़ लगाएंगे तो वो सही चलेगा। अभी यहाँ पे हमने टाइमिंग बांध दिया, अब यहाँ पे से हम इसको चला के देख लेंगे। शटल को हमने रखा अपने जगह पे, और रखने के बाद इसको हम देख लेंगे। होल है, होल से 2 mm शटल का नोक ऊपर से गुजरना चाहिए। कैसा भी फैब्रिक चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, इसका टाइमिंग जो होता है वो स्टैंडर्ड टाइमिंग होता है, स्टैंडर्ड ही टाइमिंग हमने बांधना है। तो ये अभी आपको दिख रहा होगा कि ये हल्का सा टक्कर मार रहा है शटल हमारा। तो शटल का टक्कर किस तरीके से ख़त्म करेंगे ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों अब हमने क्या करना है, ये जो शटल रेस है हमारा, इसको शटल रेस हम लोग कहते हैं, बाज़ लोग इसको शटल नाल भी कहते हैं। तो इसको हमने आगे पीछे करना है। इसको कैसे आगे पीछे करना है, इस जगह पे 2 सुराख दिया हुआ है, यहाँ पे जो ये स्क्रू लगा हुआ है, ये वाला स्क्रू जो है ये पूरे शटल रेस को रोक के रखता है। अभी शटल रेस हमने लूज़ कर लिया, अब ये हिलने लगा, इसको हम टाइट कर देंगे तो ये नहीं हिलेगा। तो ये हमने लूज़ कर लेना है। और इस जगह पे एक केम वाला स्क्रू लगा हुआ है, जब हम इसको मूव करेंगे तो आपको दिखेगा शटल अंदर बाहर हो रहा है। ये शटल रेस जो है इसका, ये शटल रेस पूरा अंदर बाहर हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे दबा के देखेंगे, इधर से ऐसे खींच के भी देखेंगे, जहाँ पे इसकी सेटिंग आ जाए उसी जगह पे हमने इसको सेट कर लेना है। ये इसी जगह से ऐसे बाहर आएगा तो ये देखिए अभी शटल में निडल में ज़्यादा टक्कर लगने लगा है, और इसी तरीके से ये मैंने इसको और बाहर किया, ये देखिए और ज़्यादा टक्कर लगने लगा, और इसको हम ऐसे रिवर्स घुमाएंगे तो ये टक्कर कम हो जाएगा निडल और शटल का। इस तरीके से आप इसका टक्कर ख़त्म कर सकते हैं। अगर निडल में बहुत ज़्यादा टक्कर लग रहा है या बारीक निडल पहले चल रहा था, किसी ने मोटा निडल लगा दिया है, तो तब भी आप इसी तरीके से शटल रेस को एडजस्टमेंट करेंगे तो आपका शटल का नोक ख़राब होना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने शटल रेस का एडजस्टमेंट कर लेना, और करने के बाद इधर यहाँ पे ये जो पतरी लगा हुआ है जिसके अंदर से निडल अंदर आता है, उसको आपने देख लेना है सेंटर में है कि नहीं। इसको ये ऐसे हिलाएंगे तो ये सेंटर में कर लेना। सेंटर में करने के बाद फिर हम ये स्क्रू को दोबारा टाइट कर लेंगे ऐसे। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा कि निडल जब अंदर आ रहा है तो इसके ऊपर एक पतरी लगा हुआ, पतरी के बीच में से अंदर आ रहा है, तो उसको हमने सेंटर लाजमी करना है। सेंटर आप इसको जो यहाँ पे मैंने स्क्रू बताया उसको लूज़ करके इसको सेंटर करके और फिर आप टाइट कर देंगे। आगे पीछे करना है तो दूसरा एक और स्क्रू लगा हुआ है, ये हर मशीन के अंदर होता है, भले वो जोकी हो, ब्रादर हो या दीगर कोई और कंपनी हो, तो ये सारी कंपनियों की मशीन में होता है। ये आपको दिख रहा है कि शटल का टाइमिंग हमारा बन गया है। अब अगर हमें लगेगा कि स्कीप आ रहा है या कोई और मसला आ रहा है तो हम थोड़ा सा यहाँ से 4 की एलकी को लूज़ करके शटल को आगे भी कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहीं पे इसके जो 4 नंबर वाली एलकी को टाइट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ये अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, और इसका जो ऊपर का कड़ा है उस कड़े को हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे जगह पे। तो शटल की टाइमिंग हमारी बन गई है। अब हम मशीन को चला के चेक करेंगे। दोस्तों मशीन का पावर ऑन कर लेंगे, और ऑन करने के बाद इधर से ये सी का बटन हम प्रेस करेंगे तो मशीन हमारी रेडी हो जाएगी। मशीन जो है ये बटन के ऊपर सेट किया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये सीखना है कि बटन मशीन को बाटिक में कैसे शिफ्ट किया जाता है या बाटिक मशीन को बटन में कैसे शिफ्ट किया जाता है, तो मैं इसके लिए अलग से स्पेशली वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने ये सीखना है। तो हमने निडल का धागा क्लियर कर लिया है, और क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे बॉबिन के इसको जगह पे बैठा लेंगे, और बैठाने के बाद आप वेस्ट कार्ड भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे पेंट के ऊपर कोई वेस्ट कार्ड लग रहा है या कोई सा भी ऐसा डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं आप, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम ये गत्ते के ऊपर आपको चला के दिखाते हैं इसको। ये हमारा आपको दिख रहा होगा, ये क्रॉस बटन का सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर। अगर इसको सिलाई साफ़ करना है तो सिलाई साफ़ करने के लिए यहाँ पे धागा टाइट करने का ऑप्शन दिया हुआ है।
इधर से हमने रेडी बटन को ऑफ़ करना है और ये इस बटन से हम बॉबिन वाले जगह पे ले आएंगे और यहाँ से हम अभी जैसे ये 35 पे रखा हुआ है तो हम इसको 45 पे भी कर सकते हैं। ऐसे 45 पे करके और दोबारा इसको हम जगह पे ले आके छोड़ देंगे ऐसे और रेडी कर लेंगे मशीन को। फिर दोबारा हम चला के देखते हैं। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, अभी पीछे से इसका देखेंगे ये कैसा गुच्छा बन रहा है और ये वाला फ्रेश हो गया। तो इस तरीके से हम धागा टाइट करके सिलाई साफ़ भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी जैसे ये प्लस का निशान वाला सिलाई मार रहा है, तो अगर हमने ऐसे सीधा सीधा 2 सिलाई मारना है तो ये भी हम इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। इस जगह से हमने रेडी वाला बटन को ऑफ़ करना है और इसको हम नीचे ले आएंगे। 7 पे लाएंगे तो डबल सीज़र मारेगा और इससे कम हो जाएंगे हम। 4 पे लाएंगे तो डायरेक्ट 1 सीज़र मारेगा और अगर आपने डबल सीज़र मारना है तो 7 पे रखना है। अभी जैसे मैंने 4 पे रखा है इसको और 4 पे रखने के बाद फिर हम चला के चेक करेंगे। रेडी का बटन हमने दबाया नहीं है, इधर से रेडी का बटन हमने दबाना लाजमी है तो मशीन रेडी हो जाती है, पोजीशन ले लेती है अपनी। ये इस तरीके का सिलाई मार रहा है ये। अगर इसका लेंथ बड़ा करना है, सिलाई का लेंथ बड़ा करना है तो इस जगह से हमने रेडी का बटन बंद करना है और ये दूसरा ऑप्शन है, इसको हम बढ़ा देंगे ऐसे ऊपर। अभी जो है सिलाई का लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर हमने रेडी का बटन ऑन कर देना है और ये यहाँ से हम फिर सिलाई करके देखेंगे। आपको दिख रहा होगा कि ये लेंथ बड़ा हो गया, पहले ये छोटा था अभी ये बड़ा हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से सीखने को मिला हो कुछ आपको। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।